डर्टिंग एवरीथिंग जो रूब्रिक है उसमें ध्यान देने वाली बात है एवरीथिंग, यानी सारी चीज़ों को गंदा करता है वो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करी गई है। जैसे अगर इसको ग्रॉस लेवल पे समझेंगे या एक फिजिकल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है ना कि जैसे बच्चा है तो मदर कंप्लेन करती है सर सब गंदा करता है ये, अपना टॉय हो गया, कपड़े, जूते, मतलब एकदम धूल मिट्टी, सर पता नहीं क्या करके रहता है। उसके कमरे को देख लो, उसका कुछ भी देख लो, उसका क्लोथिंग देख लो, बुक्स देख लो, हर चीज गंदी है। तो ये तो एक बच्चे की बात होगी। बड़ों में भी ये चीज आप देख सकते हो कि एकदम गंदा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है इसमें ना कि ये चीज माइंड के अंदर दी गई है। और जब आप इसको सिंथेसिस रेपर्टरी में देखोगे तो सिंथेसिस में क्या है, ये ना इसमें 4 मेन दवाइयां दी गई हैं, जिसमें से 3 जो है वो ऐसी कॉमन दवाई है, जैसे अमोनियम कार्ब है, ब्रायोनिया, नीट्रोम्यूर है, और एक उसमें पेट्रोलियम रेफिनेटम है जो कि एक रेयर दवा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसी रूब्रिक को अगर आप कंप्लीट में देखोगे तो वहाँ अगेन वो तीनों दवाइयाँ सेम है, अमोनियम कार्ब है, नीट्रोम्यूर है, ब्रायोनिया है, और एक और कोई रेयर दवा है। अब अगर आप सिंथेसिस में वापस देखेंगे तो अमोनियम कार्ब की जो प्रूविंग है वो गैलावर्डिन की है, और ब्रायोनिया की प्रूविंग डॉक्टर बार है जो वेटरनरी एक डॉक्टर है, तो उनके बुक्स में से लिया गया है। और नीट्रोम्यूर जो है फारूक मास्टर सर की जो चिल्ड्रन रेमेडीज के ऊपर किताब आती है वहां से लिया गया है। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट में देखेंगे ना तो उन्होंने इन तीनों दवाइयों की प्रूविंग गैलावर्डिन जी के साइकिक रेमेडीज से ही निकाला है। तो अगर आप थोड़ा इसको समझें, और मैंने पढ़ा गैलावर्डिन जी की किताब से भी पढ़ा, जो उनकी ओरिजिनल बुक है मेरे पास सॉफ्टवेयर में है वो अवेलेबल, तो उससे पढ़ा, जो सिंथेसिस रेपर्टरी में जो रेफरेंसेस है मैंने उनको भी पढ़ा, और ना कहीं पर भी ऐसा कोई डर्टिंग शब्द का इस्तेमाल एज इट इज नहीं किया। बल्कि अगर आप पूरी पिक्चर को पढ़ोगे, खासतौर पर अगर आप गैलावर्डिन जी की बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे ना कि वहां पर हिंट्स दिए गए हैं कुछ कि ये व्यक्ति जो है ये किस तरह से गंदा करता है, किस तरह से जैसे नीट्रोम्यूर में उन्होंने लिखा है किस तरह से वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, हर किसी को बुरा भला बोलता है वो एक स्टेज में आके, है ना। नीट्रोम्यूर देखो एक रेवरेंस वाली दवा डर्टिंग में कैसे है, जैसे ब्रायोनिया भी ह्यूमिलिटी में है लेकिन वो भी डर्टिंग में है। तो ये दवा की ना अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, और यही हमको समझना जरूरी है कि हर दवा में दोनों तरह के एस्पेक्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब अमोनियम कार्ब की जो प्रूविंग है वो अगर आप पढ़ेंगे तो क्लासिकल जो पिक्चर हम पढ़ते हैं, चिली फैट जो फीमेल है और उसमें लिखा हुआ है कि हैबिट्स उसकी डर्टी होती है ना, तो मतलब आलसी सुस्त टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कि हर समय, अब अगेन ये ग्रॉस लेवल पे ही बात वो कर रहे हैं, लेकिन इसको समझना क्या है कि इसको माइंड के अंदर दिया गया है ये रूब्रिक को। तो ब्रायोनिया के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि इसका मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, नेट्रोम्यूर का हम लोग सब जानते हैं। तो यही तो समझना है कि अगर ये माइंड में है तो इसका कुछ डीपर मीनिंग होगा। अगर आप गैलावर्डिन जी की प्रूविंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी डायरेक्टली इसको नहीं लिखा गया है डर्टिंग शब्द को, बल्कि रेमेडीज के अंदर ऐसी हिंट आपको मिलेगी कि हाँ ये लोग जो हैं ये अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं अपनी बातों से, अपनी सोच से। जिस तरह से वो बोलेंगे क्लिनिक में आके कि डॉक्टर साहब आपका ये जो अटेंडर है ये तो ना सर चोर आदमी है सर, ये हाँ ये सर पैसे वैसे चुराता है सर, जबकि नहीं करता है वो ऐसा, सर फिर भी बोलना है। एक लेडी जो है वो आती है, हमारे पास में एक शॉप है, वहां पर वो जब भी आएगी कुछ ना कुछ चीज जो है वो शॉपकीपर के सामने से धीरे से उठा के ले जाने की कोशिश करती है। फिर वो उनकी ये आदत है, मतलब कितनी बार भी उनको टोक लिया गया है पर फिर भी वो तो शॉपकीपर जो है वो बोलते हैं अरे आप क्यों ले जाती हो बार बार, अरे मैं पैसे दे दूंगी ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यही रहती हूँ, अभी शाम को पैसे दे दूंगी, कल दे दूंगी, ऐसे करके उठा के ले जाती है, क्लेप्टोमेनिया। लेकिन ये सब जो हरकतें होती है, अब ये तो ब्रायोनिया की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी जो हरकतें होती है तो इन चीजों से क्या होता है ना, वहां का माहौल खराब होता है। जैसे ब्रायोनिया थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ मजाक कर सकता है उल्टा सीधा, जस्टिंग वेस्टिंग के अंदर भी है वो, है ना। या नेट्रोम्यूर जब चिड़चिड़ करता है, बहुत ज्यादा
किसी को कुछ भी बोल सकता है वो, अगर उसकी डिग्निटी हर्ट हुई है तो ऐसी चीजें बोल सकता है। घर के लोग तो पागल है, इनको कोई समझ नहीं है और ये नहीं है, खूब लड़ सकता है। मतलब वहाँ का जो माहौल है ना वो खराब हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, मतलब आपको मन नहीं करेगा वहाँ पे बैठने का थोड़ी भी देर। तो ये चीज जो कर रहे हैं ये भी डर्टिंग एवरीथिंग है। तो अगर आप थोड़ा समझेंगे तो एक मोर ऑफ अ ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है, इसको डायरेक्टली आप यूज करके रेपर्टराइज करें ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये पर्सनैलिटी को समझने के लिए जरूरी है, मतलब दवा को समझने के लिए जरूरी रूब्रिक है ये। और ये मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है। आप धीरे धीरे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। जैसे एक लेडी जो टिपिकल ब्रायोनिया फीमेल, वो आई और बोलती है दवा ववा लिया, तो मैंने फीस बताया, दवा बताया, बहुत ज्यादा फीस है डॉक्टर साहब। और ये स्टेटमेंट बहुत सारे ब्रायोनिया पर होता है, कुछ ज्यादा नहीं ले रहे डॉक्टर साहब, कुछ देख लो, कुछ डिस्काउंट हो जाए तो। ये ऐसा वो बोलते हैं, और हो सकता है बहुत ह्यूमिलिटी वाले टोन में बोले आपको, लेकिन ना आपको अच्छा लगेगा नहीं, आपको लगेगा क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। और फिर भी वो बार्गेनिंग वो करता है। और फिर क्या बोला उन्होंने ना कि अरे वो अंकल जी कह रहे थे, जो अंकल जी मतलब जो उनके हस्बैंड है, वो कह रहे थे कि यार बहुत महंगी दवा देते हैं डॉक्टर साहब, है ना, थोड़ा डिस्काउंट दिया करो, अब हम तो आपके पड़ोस में ही हैं, डिस्काउंट दिया करो थोड़ा। तो अच्छा, बोलते हैं हाँ अब डॉक्टर लोग तो नेता के जैसे ही होते हैं, लोगों को ठगने का बस काम होता है इनका। तो मैं ये सारी चीजें सुन रहा था, मैंने बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं मतलब ऐसा तो होता है ना डॉक्टर साहब, आपका तो बढ़िया है, आपकी तो इतनी अच्छी फीस है, अच्छी कमाई है, हमारा तो ऐसा नहीं है ना कि हम इतना खर्चा करें दवाइयों पे। जबकि शी इज वेरी वेल सेटल्ड, अच्छा घर है, सब है, हस्बैंड की बहुत मतलब लाखों रुपए की नौकरी है ना, तो पर फिर भी बच्चे अच्छे से सेटल्ड है, सब है, तो अच्छे स्कूलों में अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो चीज है ना, ये एवरीज उसका इतना ज्यादा होता है। अब इससे हुआ क्या, वहां क्लिनिक का माहौल हो गया खराब, अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे भी हो रही है, ठीक है, खराब लग रहा है, सुनने में बुरा लग रहा है। तो ये ना आपको ऐसा लग सकता है कि ये इनसाइट वाली थोड़ी बात है, नहीं, लेकिन देखो इनसाइट में व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा निकालता है, लेकिन डर्टिंग जो होता है ना उससे वहां का माहौल खराब हो जाता है, उस पूरे जो अच्छा एक एनवायरनमेंट बना हुआ था वो चीज खराब हो जाती है। अब सल्फर को तो हम लोग सब लोग जानते हैं, उसकी क्लासिकल जो पिक्चर है कि वो डर्टी होता है, गंदा, एकदम केओटिक होता है, लेकिन वो डर्टिंग एवरीथिंग में नहीं डाला उन्होंने। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि यार ना देखो यही बात होती है कि ग्रॉस लेवल पे जो चीजें हैं वो नहीं है, माइंड के अंदर जो सारी चीजें जो दी गई है बहुत ही सटल लेवल पे है, बहुत ही सटल लेवल पे है। इसीलिए तो सल्फर नहीं है वहां पे, क्योंकि सल्फर माहौल को खराब नहीं करता है, हर चीज को गंदा नहीं करता है, वो खुद गंदा दिख सकता है, उसका अपीयरेंस ऐसा हो सकता है। पर अब देखो अभी जो मॉडर्न जो टाइम है, यहाँ पे हर कोई अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखता ही है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। एक साफ सफाई करने वाला जो कर्मचारी है, जिसका डेली का काम है वो कूड़ा करकट उठाना, वो भी अपने आप को वेल मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अभी ना आपको इस सल्फर से फिजिकल को देख के पकड़ पाना बहुत कठिन काम है। ऑब्वियसली आप पकड़ सकते हो कुछ केसेस में, पर वो 100% एक्यूरेसी वाली बात नहीं होगी। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा डीपर जाना होगा, सटल लेवल पे चीजों को समझना होगा। सो दिस इज द मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डर्टिंग एवरीथिंग। तो मेरे को लगता है कि समझ आया होगा थोड़ा आपको, और पढ़िएगा। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।